वहीं इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि अभी तक अपहरणकर्ताओं ने जिस युवक का अपहरण किया था उसका पता नहीं चल सका। उत्तर प्रदेश का शासन और पुलिस प्रशासन दोनों इस मामले में पूरी तरह से निष्क्रिय क्यों हैं। आशा है युवक सही सलामत अपने परिवार तक पहुंच पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये अपहरण भाजपा के राज के शर्मनाक क्षण का प्रतीक है। तो विपक्ष लगातार एक बार फिर से सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। अखिलेश यादव ने पहले ट्वीट किया था और जो संजीत है उसकी मौत से पहले का ये ट्वीट अखिलेश यादव द्वारा किया गया और इसके बाद प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। विपक्ष लगातार ट्वीट कर रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि यूपी में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। तो विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, चाहे वो कानपुर कांड हो, बिकरू कांड, या फिर गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या हो, या फिर कानपुर में ही बर्रा थाना इलाके में संजीत की अपहरण और मौत का मामला हो। तो यूपी पुलिस सवालों के घेरे में और लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है ट्वीट के जरिए। परिवार का आरोप कि यूपी पुलिस, कानपुर पुलिस मिली हुई थी अपहरणकर्ताओं से। तो 30 लाख की फिरौती देने के बावजूद भी संजीत वापस घर नहीं लौट पाया। उसका शव पांडु नदी में तैरता हुआ मिला। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतने दिनों बाद भी आखिरकार जिंदा संजीत को पुलिस क्यों रिहा नहीं कर पाई और अपहरणकर्ताओं को क्यों समय पर नहीं पकड़ पाई। तो ऐसे में विपक्ष द्वारा लगातार ट्वीट किया जा रहा है, चाहे अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, लगातार ट्वीट कर रही हैं और इस मामले से जुड़ी पूरी डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह का ये पूरा मामला है, कैसे शुरू हुआ और कैसे अब ये पूरा मामला इतना प्रकाश में आया है कि अब इस पर राजनीति भर शुरू हो गई है और राजनीति लगातार की जा रही है। तो 22 जून को संजीत लापता हो गया था। इसके बाद परिवार ने 2 दिन बाद सूचना पुलिस में दी और इसके बाद उनके पास लगातार फोन आने लगा फिरौती के लिए, 30 लाख की फिरौती के लिए, और परिवार ने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस की तरफ से परिवार से कहा गया कि पैसे लेकर वहां पहुंचे, जो समय बताया है अपहरणकर्ताओं ने और जो स्थान बताया है वहां पर उन्हें पकड़ लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो रकम थी वो लेकर आरोपी फरार हो गए और पुलिस सिर्फ देखती ही रही। पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी रही और उसके बाद भी संजीत जिंदा नहीं बचा। उसकी हत्या कर दी गई और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि संजीत के कुछ दोस्त ही हैं जो इस पूरे अपहरण में शामिल थे। फिलहाल गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन अभी कुछ गिरफ्तारियां बाकी हैं और जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ में साफ हो चुका है कि उन्होंने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने ही संजीत का अपहरण किया था और ऐसे उसकी हत्या की और शव को पांडु नदी में फेंक दिया। तो कानपुर का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे वो बेकरू कांड का मामला हो, चाहे वो गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या हो, या गाजियाबाद में ही दुकानदार की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर देना हो, या फिर कानपुर के बर्रा थाना इलाके में अपहरण कर लैब टेक्नीशियन से की हत्या की हो, उसके परिवार से फिरौती भी ले ली हो और पुलिस पर आरोप लगातार लग रहे हैं। लेकिन अभी तक भी जो सवाल हैं उनके जवाब पुलिस के पास से नहीं मिल पा रहे हैं। बड़ा सवाल कि आखिर 1 महीने तक पुलिस क्यों हाथ पे हाथ रख के बैठी रही। जो फिरौती परिवार दे रहा था अपहरणकर्ताओं को, तो क्यों पुलिस खड़ी हाथ पे हाथ धरी बैठी रही। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, कानपुर में ये बड़ा हादसा एक और हुआ है और यहाँ पर भी पुलिस की नाकामी साफ तौर पर देखने के लिए मिली है। देखिए, कानपुर पुलिस की बात की जाए तो कानपुर पुलिस लगातार पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। चाहे
बिठूर वाला मामला हो और चाहे फिर ये जो अपहरण हुआ था इसका मामला हो, तो लगातार कानपुर पुलिस के ऊपर सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अपहरण हुआ था, अपहरण में हालांकि पुलिस ने 5 लोगों को तो गिरफ्तार कर दिया है। अगर 23 जून की बात की जाए, 23 जून को परिजनों ने चौकी पर इसका मुकदमे की तहरीर दी थी। अगर तभी इस पे कार्रवाई अगर हो जाती, चौकी इंचार्ज इस पूरे मामले को संज्ञान ले लेते, तो शायद आज उस युवक की जान बची रहती। लेकिन फिलहाल बात की जाए, जिस तरीके से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपनी पीठ थपथपाई है, तो इस पे पूरे उत्तर प्रदेश कानपुर पुलिस का सवालिया निशान तो जरूर खड़े होते हैं। हालांकि जो कानपुर के एसएसपी हैं, उन्होंने वहां के थाने जो एसएचओ है उसको निलंबित कर दिया गया है, एक नए एसएचओ को पोस्ट किया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो वहां के सीओ को इस पूरे मामले की जांच दी है। लेकिन सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि जो 30 लाख की जो फिरौती दी गई थी उसके बारे में पुलिस गोलमोल घुमा रही है, क्योंकि अपहरणकर्ता गिरफ्तार हो गए। अपहरणकर्ता उसी के दोस्त हैं निकले जिन्होंने अपहरण किया था। अपहरण करने के बाद में उसकी आशीष, जो 30 लाख की रकम दी थी, जैसा परिवार कह रहा है कि 30 लाख की रकम जो है वो अपहरणकर्ताओं ने ले ली थी और पुलिस सिर्फ देखती रह गई, क्या वो रकम भी बरामद कर पाई है पुलिस? देखिए, पुलिस ने 5 आरोपियों को सर्विलांस की मदद से गिरफ्तार जरूर किया है। यही सर्विलांस की मदद अगर पुलिस पहले उठा लेती, जिस तहरीर दी गई थी, चौकी पर तहरीर दी गई थी, इसकी अगर दी गई थी, अगर तब पुलिस ये कदम उठा लेती तो शायद आज उस युवक की जान बची होती। हालांकि अपहरणकर्ताओं के पास से फिरौती की कोई भी रकम बरामद नहीं हुई है। 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। शव की बरामदगी के लिए पुलिस की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। पुलिस की जो जहां पर आरोपी ने बताया कि शव यहाँ पर फेंक दिया गया है, बोरे में बांध करके फेंक दिया गया, एक नदी बताई है, उस नदी में गोताखोरों की टीम लगी हुई है, शव को ढूंढने का तलाश कर रही है। लेकिन सवाल हमेशा कानपुर पुलिस पर जरूर खड़े होते हैं कि कानपुर पुलिस अगर इस पूरे मामले को संज्ञान लेती, कानपुर पुलिस जिस तरीके से आरोपी एक फोन से 17 बार फोन कर रहे हैं लगातार, तो पुलिस सर्विलांस की मदद से उन आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने नहीं किया। हालांकि युवक की जान चली गई है, आरोपी गिरफ्तार हो गए, लेकिन कानपुर पुलिस पर जरूर सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं। बिल्कुल आशीष, लेकिन सवाल ये भी है कि 1 महीना इस बात को हो गया है, 22 जून को जो अपहरण था वो संजीत का हुआ था, लेकिन सवाल यह है कि जो फिरौती दी जा रही थी, क्योंकि पुलिस परिवार का ये कहना है कि पुलिस ने कहा था कि फिरौती लेकर आप जो स्थान बताया, जो जगह बताई है वहां पहुंचिए और हम आरोपियों को दर दबोचेंगे। लेकिन पुलिस उस समय क्या कर रही थी जब फिरौती लेकर अपहरणकर्ता फरार हो गए? क्या पुलिस की टीम वहां मौजूद नहीं थी? क्या घेराबंदी नहीं की हुई थी आरोपियों की? देखिए, कानपुर पुलिस का सबसे बड़ा फेलियर यही रहा है कि सिर्फ एक अपराधी एक फोन से फिरौती की रकम मांग रहा है, तो सबसे पहले पुलिस को उस फोन नंबर को सर्विलांस पे लगाना चाहिए था। हालांकि अगर बात की जाए 13 जुलाई को जिस तरीके से 30 लाख रुपए का भरा बैग फेंका गया, तो पुलिस की मौजूदगी में बैग फेंका गया। अगर पुलिस चाहती तो उस एरिया को घेराबंदी करके आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। आरोपी बैग लेकर के फरार हो गए। सबसे बड़ा सवालिया निशान पुलिस के ऊपर यही खड़ा होता है। अगर जिस दिन जो युवक है उसकी बहन ने जब तहरीर दी थी चौकी में, उस तहरीर के आधार पर अगर पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती, पुलिस सर्विलांस टीम को एक्टिव कर देती, क्राइम ब्रांच लगा देती, तो शायद इस युवक की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन 1 महीना पूरा बीत गया, पुलिस की लापरवाही बिल्कुल देखने को मिली है। जिस तरीके से महिला जो पीड़ित की बहन थी वो पुलिस पे आरोप लगा रही थी, पुलिस जिस तरीके से बयान पीड़िता से बदला रही थी, तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की एक अहम भूमिका रही है। हालांकि अब युवक की जान चली गई है, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कानपुर पुलिस पर जरूर सवालिया निशान खड़े होते हैं। आशीष, लेकिन जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि पूरी जो घटना है वो कैसे घटी? क्या जो फिरौती की रकम है वो 13 जुलाई को आरोपियों को दे दी गई थी? देखिए, अगर बात की जाए, ये 5 जुलाई का मामला है। 5 जुलाई को शास्त्री चौकी पर इसकी तहरीर दी गई थी। 5 जुलाई के बाद से लगातार पीड़िता के पास फोन आ रहा था। 13 जुलाई को 30 लाख रुपए भरा बैग आरोपियों को दिया जाता है पुलिस की मौजूदगी में। 14 जुलाई को एसएसपी वहां पर जाते हैं, पीड़िता से बात करते हैं, पीड़िता का बयान बदलवाते हैं कि आशीष, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 13 जुलाई को पैसों का बैग लेकर परिवार पहुंचा था पुलिस की मौजूदगी में, ये तो बहुत बड़ा फेलियर है कि 13 जुलाई को जो पैसे का बैग लेकर परिवार पहुंचा, आरोपी जो हैं वो बैग लेकर फरार हो जाते हैं, लेकिन पुलिस उनका पीछा नहीं कर पाती और 13 जुलाई से आज 24 जुलाई हो जाता है और आरोपी अब पकड़े गए हैं जब संजीत इस जिंदा ही नहीं रहा है और परिवार का बुरा हाल है।
देखिए, जिस तरीके 13 जुलाई को जब रकम दी गई, उसके बाद संजीव की जो हत्या है वो 26 जुलाई को 22 जुलाई को कर दी बिल्कुल जाती है। आशीष, मैं यहाँ रोकना चाहूंगी, मेरे साथ हिलाल नकवी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हिलाल जी, एक बार फिर से यूपी पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के अंदर यही कहा जा सकता है कि जनता त्रस्त है और पुलिस मस्त है। 30 लाख रुपए लेकर के जो है वो पुलिस वालों ने उनको दिलवा दिया, उनकी नाक के नीचे से निकल गया, उसके बाद उनका भी हत्या हो गई। निश्चित रूप से ये बहुत साफ दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है और जिसके अंदर निश्चित रूप से शासन से लेकर प्रशासन तक की सब लोग जो है वो इन्वॉल्व है। इसमें कोई किसी को नहीं कह सकता और हम तो ये भी कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार जो है वो संस्थागत होता चला जा रहा है। बिल्कुल हिलाल जी, लगातार ये कहा जा रहा था जो बीकरू कांड हुआ था कानपुर में कि सिस्टम में बदलाव किया जाएगा, सिस्टम में तेजी लाई जाएगी। क्या यही तेजी है, यही बदलाव है सिस्टम में? देखिए, जब कभी भी पुलिस को कोई भी सरकार जो है, कोई भी पार्टी जो है वो अपने कार्यकर्ता की तरह इस्तेमाल करेगा, उसके साथ मिलकर के ठोक दो की नीति चलाएगा, उसके अंदर किसको ठोकना है किसको नहीं ठोकना है ये निर्देशों पे कार्य करेगा, तो निश्चित रूप से पुलिस जो है वो बेकाबू हो जाएगी। आज की तारीख में न पुलिस का इकबाल है और न ही शासन का कोई इकबाल बचा है। बिल्कुल हिलाल जी, तो आगे अब क्या कदम उठाने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से घटना सामने आई है कानपुर के बरह थाना इलाके की, जहां पर एक युवक से उसके परिवार से 30 लाख रुपए भी ले लिए गए हैं, उसे जिंदा भी नहीं छोड़ा है। अब जनता में बहुत ज्यादा खौफ है, जहां कानपुर के लोग जो हैं वो दहशत में से थोड़े निकले थे, क्योंकि कानपुर में जिस तरह से विकास दुबे का दबदबा था वो खत्म हुआ, तो लोग थोड़ा खुश थे कि अब वो आजाद होकर जी सकेंगे। लेकिन एक बार फिर से इस तरह की घटना हो जाती है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से लोग दहशत में आ गए। पूरे उत्तर प्रदेश के लोग दहशत में हैं। कौन ऐसा है जो दहशत में नहीं है? और तो और पत्रकार तो सबसे ज्यादा इस वक्त दहशत में, जिस तरह से पत्रकार लोग जो है वो खबरें दिखा रहे हैं और यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की पोल खोल रहे हैं, तो पत्रकार तो उससे सबसे ज्यादा दहशत में है। तो इस वक्त निश्चित रूप से दहशत का माहौल फैला हुआ है, हर जगह फैला हुआ है। अमेठी में देख लीजिए, अमेठी में जिस तरह से महिलाएं जो है वो आकर के आत्महत्या करती हैं, आत्मदाह कर लेती हैं विधानसभा के सामने, तो ये सारी की सारी चीजें बहुत स्पष्ट दिखा रही है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो पूरी तरह से त्रस्त है और बदलाव के अलावा उत्तर प्रदेश की जनता के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हिलाल जी, विपक्ष होने के नाते क्या कहेंगे आप? विपक्ष में आप हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लगातार जो है वो सड़कों के ऊपर उतर रहे हैं, हम लगातार सड़कों पर आ रहे हैं, लेकिन ये सरकार जो है ये अहंकार में चूर है। इस सरकार के गूंगी बहरी हो चुकी है, इसको ना गरीब दिखाई दे रहे ना गरीबों का दुख और दर्द से। चलिए, बहुत शुक्रिया लाल जी प्राइम न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो पूरा मामला कानपुर का है, ये एक बार फिर से कानपुर जो है वो दहल गया है, क्योंकि कानपुर में बर्रा थाना इलाके में एक लैब टेक्नीशियन की हत्या की गई। पहले अपहरण हुआ, उसके बाद 30 लाख की फिरौती भी ले ली गई और उसकी हत्या भी कर दी गई। उसका शव नदी में फेंक दिया गया है। परिजनों का बुरा हाल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से परिवार जो है वो बौखलाया हुआ है और आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर।